बादल की गिरफ्तारी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पुलिस ने विस्फोटक से बड़ी वैन पकड़ी है। राजसमंद से बहुत बड़ी खबर, पुलिस ने विस्फोटक से बड़ी वैन पकड़ी। नाथद्वारा पुलिस ने एक पिकअप वैन को पकड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजसमंद से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस को बहुत बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक विस्फोटक से भरी हुई वैन को पकड़ा है। नाथद्वारा पुलिस ने एक पिकअप वैन को पकड़ा और पिकअप में खतरनाक विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी। धमाका होता तो 10 किलोमीटर का इलाका तबाह हो जाता। आप जान लीजिए, अगर धमाका होता, अगर मंसूबे कामयाब होते तो 10 किलोमीटर का तबाह हो जाता ये इलाका। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, न्यूज 18 राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। कपिल श्रीमाली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कपिल, आपके पास ये जो वैन पकड़ी गई है, विस्फोटक सामग्री है, किस तरह की सामग्री है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, ये विस्फोटक सामग्री थी जिसका अवैध रूप से इसको परिवहन किया जा रहा था और इसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी। 100 से ज्यादा पैकेट इसके जो बॉक्स है वो बताए जा रहे हैं और ये जिस गाड़ी में पकड़ी गई है, बताया जा रहा है कि ये आमेर, राजसमंद में ही एक आमेर क्षेत्र है। आमेर क्षेत्र से ये निकली थी, जो कि संभवतः नाथद्वारा होते हुए हो सकता है वो आगे की ओर भी जा रही हो। फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन इसके अंदर जो विस्फोटक सामग्री थी, अगर उसमें किसी भी वजह से विस्फोट हो जाता तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 10 किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो सकता था। तो आप देखिए कि श्रीनाथ जी थाना पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है क्यों, और जिस जगह ये कार्रवाई हुई है, अगर उस जगह इस पर कोई अनहोनी घटना हो जाती तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि श्रीनाथ जी वो जगह है जहां पर देश दुनिया के जो भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनकी एक बड़ा आस्था का केंद्र श्रीनाथ भगवान का मंदिर है श्रीनाथ जी में, और वहां पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का रोजाना आना जाना रहता है। और वहीं की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक गाड़ी को रुकवाया और रुकवाने के बाद में जब उसमें तलाशी ली तो उसमें 100 डब्बे भरकर जो विस्फोटक है वो बताया जा रहा है। क्या पर्पस क्या था इस विस्फोटक का? अभी तक कुछ चालक ने बताया? देखिए, फिलहाल ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ये किस वजह से इसको ये लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और कहाँ लेकर जा रहे थे, ये अभी पुलिस ने इसका पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है। लेकिन राजस्थान के नंबर की तो गाड़ी दिख रही है कपिल, आ कहाँ से रही थी? देखिए, आमेर क्षेत्र से लाना की जानकारी जो है वो फिलहाल जो पुष्टि है वो हुई है कि राजसमंद के अंदर ही एक आमेर क्षेत्र है और वहां से इस गाड़ी में विस्फोटक लेकर आने की फिलहाल जो प्रारंभिक पुष्टि है वो हो रही है। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो जब और आगे बढ़ेगा तो स्थिति पता लगेगी। और जो प्रारंभिक जो जानकारी है उसके अनुसार ये क्योंकि ये राजसमंद जो है माइंस का क्षेत्र है, मार्बल का क्षेत्र है, और वहां पर माइंस में विस्फोट करने के लिए जिस तरह के विस्फोटक काम में आते हैं वो विस्फोटक जो है वो इसमें भरे हुए थे। इनका प्रयोग वो कहाँ लेने वाले थे ये फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन जिस जगह पर पकड़ा गया इस पूरे मसले को और ज्यादा संवेदनशील और गंभीर बना देता है, क्योंकि श्रीनाथ जी थाना पुलिस ने इसको पकड़ा और श्रीनाथ जी जो है एक बहुत बड़ा मंदिर, देश भर के कृष्ण भक्तों की बड़ा आस्था का केंद्र और हजारों की तादाद में रोजाना भक्तों की आवाजाही यहाँ पर बनी रहती है। कि मार्बल्स का काम होता है तो कई बार विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो तो एक पूरी प्रक्रिया होती है ना वैद, तो उससे जुड़े हुए कुछ दस्तावेज होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन होगी कि चालक अभी तक ये चीज नहीं दे पाया? नहीं, देखिए, मैं जो है इस जो हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं उन संभावनाओं को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पर यदि माइंस में भी किसी तरह का विस्फोटक काम में आता है तो उस विस्फोटक की स्वीकृति ली जाती है विस्फोट करने के लिए और विस्फोटक ऑथोराइज जगह से ही खरीदा जाता है। फिलहाल ये जो विस्फोटक है इसे अवैध बताया जा रहा है और इसका ट्रांसपोर्ट भी अवैध रूप से करना सामने आ रहा है, क्योंकि जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो व्यक्ति इन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उनके पास में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, शायद कोई दस्तावेज नहीं है। फिलहाल पुलिस जब इस पूरे मामले का खुलासा करेगी तो और ज्यादा स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन प्रारंभिक तौर पर यह मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील मामले के तौर पर देखा जा रहा है। और अच्छा कपिल, क्या क्वांटिटी पता लग पाई, कितनी क्वांटिटी थी इस विस्फोटक सामग्री की? देखिए, जो प्रारंभिक सूचना के अनुसार 100 डब्बों में विस्फोटक भरा हुआ था। 100 कार्टून, जो कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, 100 कार्टून विस्फोटक भरे हुए थे और विस्फोटक की संख्या इतनी ज्यादा थी कि यदि एक साथ ही विस्फोट हो जाए तो संभवतया 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो पूरा तबाह हो जाए। तो
इस की क्वांटिटी का हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि 10 किलोमीटर क्षेत्र को यदि कोई विस्फोटक तबाह कर दे तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी तादाद में विस्फोटक का अवैध रूप से ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर किया जा रहा था। 100 कार्टन, ये तस्वीरों में भी दिख रहा है। जो रेड एरो आप देख रहे हैं यही कार्टन है और इसमें विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी। हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमारे संवाददाता कपिल बता रहे हैं कि जो चालक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी तक उसने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया है कि आखिरकार ये विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल कहाँ होना था, कहाँ ले जाई जा रही थी, अब तक ये जानकारी नहीं मिल रही। लेकिन आमेर जो क्षेत्र है वहां से ये ट्रक रवाना हुआ था और इनपुट कोई खास मिला था पुलिस को, उसके आधार पर इस विस्फोटक सामग्री और इस व्हीकल को पकड़ा गया है। 100 कार्टन है, आप अंदाजा लगाइए। इतना भारी विस्फोटक, खतरनाक विस्फोटक था कि अगर इसमें आग लगती या फिर ये ब्लास्ट होता तो समझ लीजिए 10 किलोमीटर का इलाका तबाह हो सकता था। और कपिल ये भी बता रहे हैं कि नाथद्वारा पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मंदिर जो है श्रीनाथ मंदिर वो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। अच्छा, यहां से कितनी दूरी पर है कपिल जहां पर एक कार्रवाई हुई मंदिर? देखिए, श्रीनाथ मंदिर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर, मतलब अगर हम देखें तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट किसी व्यक्ति को लगते हैं वो श्रीनाथ मंदिर पहुंच जाता है। तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, बिल्कुल नजदीकी जो मंदिर से जो नजदीकी क्षेत्र है वहीं पर ये कार्रवाई हुई है। और श्रीनाथ मंदिर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ एक गाड़ी के अंदर ऐसी सामग्री है जो कि ना सिर्फ संवेदनशील है बल्कि उसका गलत तरीके से ट्रांसपोर्टेशन भी किया जा रहा है, उसकी चेकिंग होनी चाहिए। और उसी सूचना के आधार पर मामले को गंभीरता से लिया गया और गाड़ी को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई। तो जब तलाशी ली गई तो विस्फोटक का एक बड़ा जखीरा पुलिस के सामने आया और जैसे ही ये जखीरा सामने आया, पूरे मसले को गंभीरता से लेते हुए पूरा पुलिस का जो महकमा है, आला अधिकारी तक इस पूरे मसले की जांच में जुड़ गए। क्योंकि जैसा कि अभी आपने भी बताया और मैं भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस जगह ये विस्फोटक पकड़ा गया ये जगह बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जगह, यदि इस जगह पर कोई भी घटना हो जाए, चाहे इन अपराधियों के मंसूबे जो है वो इस विस्फोटक को लेकर कुछ भी रहे हो, लेकिन यदि यहाँ पर गलती से भी इस विस्फोटक में आग लग जाए या फिर इसका ब्लास्ट हो जाए तो पूरा नाथद्वारा क्षेत्र तबाह हो सकता था। ऐसी स्थिति बनने की भी संभावनाएं मानी जा रही थी कि यदि गलती से भी इसमें ब्लास्ट हो जाए तो पूरा नाथद्वारा क्षेत्र यहाँ पर तबाह हो जाए और एक बड़ी जनहानि हो जाती। जी, विस्फोटक सामग्री के बारे में आपको कपिल क्या जानकारी मिली है, किस तरीके का ये विस्फोटक है? देखिए, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि पुलिस पुष्टि का इंतजार करना चाहिए, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि डेटोनेटर होता है जो कि माइंस क्षेत्र में विस्फोट करने के काम में आता है, जिसे स्थानीय लैंग्वेज में गुल्ले बोला जाता है। वो होने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी पुलिस इसको लेकर नहीं कर रही है। पुलिस का मानना है कि ये संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है और हर पहलू से इसकी जांच होनी चाहिए। इसीलिए हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद ही आधिकारिक रूप से बयान सामने आएंगे। लेकिन कपिल, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि आपने देखा था कि किस तरह से दिल्ली ब्लास्ट जब हुआ तो उसके बाद एक और जानकारी निकली थी कि जोधपुर असल में आतंकियों के निशाने पर